नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं रियलिस्टिकल एकेडमी। आज हम बात करते हैं उस बीमारी की जिसने देश की व्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया, भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने फर्ज से बड़ा पैसा समझने लगे, अपने फर्ज से बड़ा पैसा समझने लगे, तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है, या यूं कहें कि उससे ज्यादा नुकसान उस देश का होता है। जब कोई गरीब आदमी सरकारी दफ्तर जाता है अपना कोई काम लेकर, वो सोचता है कि हमारा काम ईमानदारी से हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका काम बहुत ही मुश्किल से होता है और जटिलता से होता है। उसकी चप्पलें घिस जाती हैं वो दफ्तर जाते जाते, और उस दफ्तर में जो बैठा अधिकारी होता है वो कहता है कि तुम्हारा काम तो हो जाएगा लेकिन कुछ खर्चा लगेगा। ये आज हम बात इसी खर्चे की कर रहे हैं कि जो अधिकारी है वो अपने काम की पूरी सैलरी लेता है, उसके बाद भी खर्चा मांगता है। उसको शर्म नहीं आती कि वो बेरोजगार या गरीब आदमी से या मजबूर व्यक्ति से खर्चा मांग रहा है। सरकार उसको पूरा तनख्वाह देती है उस काम करने के लिए। कोई वो अलग से काम नहीं करता है, वो वही काम करता है जिस जो सरकार उसका पेमेंट अदा कर रही है। तो और ये रिश्वतखोरी की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं, इतनी मजबूत है और इतनी फैली हुई है कि इसको काट पाना बहुत मुश्किल काम है। ये हम समझ रहे हैं, लेकिन जब भी जितना अपना प्रयास होगा, जितना कर पाएंगे, इस रिश्वतखोरी के विरोध में करते रहेंगे। रीजन क्या है कि ये रिश्वतखोरी से देश को बहुत बड़ा नुकसान है। देश को क्या, हर इंसान को इससे नुकसान है। हर काम कराने के लिए रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी एक ऐसा हो गया है जैसे कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई सगुन काम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पा लेता है तो कहता है कि सैलरी तो 50,000 है मगर ऊपरी 1 लाख कमाते हैं, कुल मिला के 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो जो 1 लाख वो एक्स्ट्रा कमा रहा है वो सरकारी खजाने में तो जा नहीं रहा है और उसके ब्लैक मनी में जा रहा है वो। तो ये ब्लैक मनी बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा भंडार बन जाती है। तो जो रिश्वतखोरी का जिनका माइंड सेट होता है, तो उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि जब तुम एक गरीब आदमी से, मजलूम आदमी से, लाचार व्यक्ति से रिश्वत मांगते हो तो तुम्हें शर्म तो आती नहीं होगी, और तुम्हारी औकात है नहीं अपने से ऊंचे पद वाले से तुम रिश्वत मांग मांग सको। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अपने से बड़े पद वाले से रिश्वत मांग सको। तुम हमेशा अपने से नीचे वाले से रिश्वत मांगोगे, जो तुमसे नीचे पद पे होगा उससे रिश्वत मांगोगे। और रिश्वत होता क्या है कि इसका सिस्टम बड़ा जटिल होता है। ये रिश्वत बहुत लंबे से चलती है, खर्चा पानी। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इस देश में ईमानदार अधिकारी नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि इस देश में ईमानदार अधिकारी नहीं है। इस देश में ईमानदार अधिकारी बहुत सारे हैं और उन्हीं के दम पे ये देश चल रहा है। या ये कहें कि इस व्यवस्था में अगर विश्वास है किसी को तो उन्हीं की वजह से विश्वास है इस व्यवस्था में, वरना ये विश्वास कब का ढह गया होता। ये जो रिश्वतखोर होते हैं, इनसे मेरा एक आग्रह है कि जब तुम कभी कल्पना करके देखना कि जब तुम्हारी नौकरी नहीं थी, जब तुम बेरोजगार थे, तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता था। तुम सोचते थे कि एक नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए। आज नौकरी लग गई है तो तुम रिश्वतखोरी पे उतारू हो। आज नौकरी लग गई तो तुम रिश्वतखोरी पे उतारू हो गए। और कल्पना करके सोचो, कल्पना करो कि अगर तुम्हें एंटी करप्शन टीम ने उठा लिया, एंटी करप्शन टीम ने तुम्हें रिश्वत लेते हुए उठा लिया,
तो तमाम रिश्वतखोर के माइंड में तो ये होता है कि हमारे एंटी करप्शन टीम नहीं पकड़ पाएगी। अरे तुम अगर कलाकार हो रिश्वत लेने में, तो एंटी करप्शन टीम तुम्हारे चाचा है, वो रोज यही काम करते हैं, रिश्वतखोरी वाले को उठाने का। तो ये तो माइंड से निकाल दो कि तुम्हें एंटी करप्शन टीम नहीं उठा पाएगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब तुम्हें एंटी करप्शन टीम उठाएगी तो तुम्हारी सैलरी भी जाएगी मंथली जो आती है, रिश्वतखोरी भी चली जाएगी और समाज में स्थिति भी चली जाएगी। समाज में एक वैल्यू बन जाएगी कि तुम रिश्वतखोर हो, तो उसकी सामाजिक स्थिति भी चली जाएगी। तो जो भी ऐसा माइंडसेट रखते हैं, तो उनसे हमारा आग्रह है कि आप रिश्वत को लेने से तो परहेज करें, कम से कम अपने आप को तो बचा लें। दुनिया को बचाओ ना बचाओ, कम से कम अपने आप को बचाओ। अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप आज से ये शपथ लो कि हम रिश्वत नहीं लेंगे। अगर देश का रियल में आप भला करना चाहते हैं, देश का आप जरा सा भी भला करना चाहते हैं, और देश से अगर तुम्हें रत्ती भर भी प्रेम है, अगर देश की दिल में जगह है, राष्ट्र प्रेम है अगर तुम्हारा, तो रिश्वतखोरी बंद कर दो। ठीक है। ईमानदारी धीमी जरूर होती है, लेकिन उसकी जीत हमेशा बहुत बड़ी होती है। धन्यवाद।